नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण पर आते हैं। आजकल के समय में एयर कंडीशनर यानी एसी हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। घर हो, ऑफिस हो या फिर गाड़ी, दिन का ज़्यादातर वक्त इसी ठंडी हवा के बीच गुजरता है। इससे सुकून तो बहुत मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या कभी इस आराम की छिपी हुई कीमत के बारे में ध्यान गया है? चलिए आज इसी पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। क्या लगातार एसी में रहने से इंसान सच में बीमार पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर चर्चा में रहता है। एकदम चिलचिलाती धूप से आकर जब हम किसी ठंडे कमरे में बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन लंबे समय तक वहां बैठने के बाद बाहर निकलने पर एकदम से थकान महसूस होना या गले में अजीब सी खराश होना, ये भी बहुत आम बात है। आज हम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के बताए गए कुछ बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर देखेंगे कि इस ठंडे माहौल का हमारे शरीर पर असल में क्या असर पड़ता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला, एसी हेल्थ पैराडॉक्स। दूसरा, शरीर पर इसका प्रभाव। तीसरा, हमारी इम्यूनिटी क्यों गिरती है। चौथा, कौन से लोग हाई रिस्क पर हैं। और आखिर में सुरक्षित एसी इस्तेमाल करने के एकदम प्रैक्टिकल नियम। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द एसी हेल्थ पैराडॉक्स, मॉडर्न कंफर्ट वर्सेस बायोलॉजिकल स्ट्रेस। दरअसल होता क्या है कि लगातार एसी पर निर्भर रहने से बाहरी मौसम को सहने की हमारे शरीर की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। जब शरीर हमेशा एक ही तरह के ठंडे और आरामदायक माहौल का आदी हो जाता है तो वो बाहर की गर्मी या बदलते मौसम को झेलने की अपनी जो एक नेचुरल ताकत है उसे धीरे धीरे खोने लगता है। आर्टिफिशियल ठंडक तो मिल रही है लेकिन शरीर की प्राकृतिक मजबूती दांव पर लग जाती है। यहीं पर बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, थर्मल एडेप्टेशन। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह शरीर की वो इनबिल्ट खूबी है जिससे वो आसपास के बदलते तापमान के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। लेकिन घंटों तक एक आर्टिफिशियली ठंडे कमरे में बंद रहने से इस सिस्टम बुरी तरह से गड़बड़ा जाता है। तापमान में कोई उतार चढ़ाव न होने के कारण शरीर का ये डिफेंस मैकेनिज्म एक तरह से आलसी हो जाता है और काम करना धीमा कर देता है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, शरीर पर इसका प्रभाव। आखिर इस ठंडे माहौल में हमारे शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? जैसे ही शरीर कम तापमान में जाता है, उसे अपनी गर्माहट बचाने के लिए मानो एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। इससे हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और थर्मोरेगुलेशन यानी तापमान कंट्रोल करने की प्रक्रिया एकदम धीमी पड़ जाती है। नाक और गले की जो खुद को साफ करने की नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसे म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहते हैं, उसकी स्पीड भी गिर जाती है। और सबसे बड़ी बात, ठंडी हवा से वाइट ब्लड सेल्स की एफिशिएंसी पर सीधा असर पड़ता है। मतलब इन्फेक्शन से लड़ने वाली हमारी अपनी आर्मी कमजोर पड़ने लगती है। अब तुरंत होने वाले असर और लंबे समय के प्रभाव में काफी बड़ा अंतर है। तुरंत तो गले का सूखना, बार बार टेम्परेचर बदलने से मसल्स में अकड़न आना, सिर दर्द होना या ब्लड सर्कुलेशन कम होना महसूस होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके रिजल्ट्स थोड़े डरावने हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाना, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना और शरीर के टिश्यूज तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में रुकावट आना। यहीं से हमारी तीसरी चर्चा शुरू होती है, आखिर इम्यूनिटी क्यों गिरती है। चलिए कमजोरी के इन तीन मुख्य पिलर्स को समझते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने इस कमजोर होती इम्यूनिटी के पीछे तीन मुख्य कारण बताए हैं जिन्हें हम इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: हमारी आदतें, हमारे आसपास का वातावरण और हमारा लाइफस्टाइल। हमेशा एसी ऑन रखना, टेम्परेचर को हद से ज़्यादा कम रखना और एसी फिल्टर की सफाई को इग्नोर करना, ये कुछ ऐसी आम आदतें हैं जो इम्यूनिटी को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती हैं। इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो वातावरण के फैक्टर्स में ठंडी और ड्राई हवा गले को पूरी तरह सुखा देती है। वेंटिलेशन न होने से बंद कमरों में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है और हवा में मौजूद माइक्रोब्स आसानी से फैलते हैं। वहीं अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो सारा दिन अंदर रहने से धूप नहीं मिलती, जिससे विटामिन डी की भारी कमी हो जाती है। इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, नींद खराब होना और डिहाइड्रेशन, ये सब मिलकर समस्या को और बड़ा कर देते हैं। और यहाँ सबसे अहम बात यह है, बार बार ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे माहौल में जाना शरीर पर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एकदम पसीने से तरबतर होकर अचानक चिल्ड कमरे में बैठ जाना शरीर के लिए एक भयंकर झटके की तरह होता है। बायोलॉजिकली शरीर इस अचानक हुए बदलाव को इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता। चौथा सेक्शन, हाई रिस्क ग्रुप्स। आखिर इस पूरी स्थिति से सबसे ज्यादा खतरा किसे है? एसी से जुड़ी इन स्वास्थ्य समस्याओं का रिस्क कुछ खास लोगों में काफी ज्यादा होता है।
इस डेटा के अनुसार बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा या एलर्जी से परेशान लोग, हार्ट या लंग्स की बीमारियों वाले मरीज और जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। होता क्या है कि बच्चों और बुजुर्गों का शरीर तापमान के बदलाव को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जिन्हें अस्थमा या एलर्जी की शिकायत है, उनके लिए ठंडी और ड्राई हवा किसी ट्रिगर से कम नहीं होती। इसके अलावा जिनकी स्किन या आंखें अक्सर ड्राई रहती हैं या जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनके लिए ये लगातार चलने वाली ड्राई हवा एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एसी चलाना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, सुरक्षित एसी इस्तेमाल करने के एक्सपर्ट रूल्स। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, ये एक तरह का गोल्डन रूल है। एक्सपर्ट साफ तौर पर सलाह देते हैं कि एसी का टेम्परेचर हमेशा इसी रेंज में सेट होना चाहिए। ये तापमान इंसानी शरीर के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको एक सुखद ठंडक भी मिलती है और सबसे बड़ी बात, शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को खुद को बचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। टेम्परेचर के अलावा कुछ और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाना चाहिए। पहला, लगातार सीट पर जमे रहने के बजाय थोड़े थोड़े अंतराल पर उठकर मूवमेंट करते रहें। दूसरा, बीच बीच में कमरे की खिड़कियां खोलकर फ्रेश एयर अंदर आने दें। तीसरा, एसी फिल्टर्स की नियमित सफाई बहुत जरूरी है ताकि डस्ट और एलर्जी से बचा जा सके। चौथा, ठंडी हवा के सीधे फ्लो के सामने बैठने से बचें। और पांचवां, बाहर की कड़ी धूप से आते ही तुरंत किसी चिल्ड जगह पर ना बैठें, शरीर को थोड़ा नॉर्मल होने दें। एक आखिरी लेकिन बहुत ही कमाल की टिप, पानी भरपूर पीते रहें और हल्के कपड़े पहनें। पानी पीने से म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में एक ज़रूरी नमी बनी रहती है और हल्के कपड़े हमारे शरीर के थर्मल कंफर्ट को नेचुरली बढ़ा देते हैं, जिससे ठंडे वातावरण में भी शरीर अंदर से रिलैक्स महसूस करता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर लगातार आर्टिफिशियल कूलिंग हमारे शरीर की उस नेचुरल सहन शक्ति को छीन रही है, तो हमारा ये मॉडर्न इंडोर लाइफस्टाइल आने वाले समय में इंसानी सेहत को किस दिशा में ले जाएगा? ये आराम और हमारी अपनी बायोलॉजिकल हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। आराम बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये हमारे शरीर की प्राकृतिक क्षमता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगली बार जब हाथ में एसी का रिमोट हो, तो इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।